मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो साइड में चेन होती है ना, यहाँ साइड में चेन, उस वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करती हूँ दिखाया। देखो अभी आप ये 1 मीटर मेरे पास कपड़ा था, पूरा अस्तर था 1 मीटर। अब इसी में से मुझे उसकी जो बाजू है ना, उसमें भी अस्तर निकालना है। तो यहाँ से मैंने ब्लाउज, जैसे इसका 39 चेस्ट है, तो 13 इंच का कपड़ा लेके ये ऐसे कर लिया। और ये देखो आप ऐसे करा हुआ है, और इधर की ओर से मैं बाजू में अस्तर लगाऊंगी। ये निकाला, ये देखो आप, ये दोनों बंद साइड मेरी तरफ आ गए। ये दोनों पल्ले एक साथ काट लूँगी। ये देखो, ये आगे का और ये पीछे का, ये पीछे का और ये आगे का, ये दोनों बंद वाले, ये बंद मेरे पास है। अब मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी। ये आगे से मैंने बाजू के लिए अस्तर जो था वो निकाल लिया। अब आपको दिखना तो चाहिए, दिख रहा है आपको? और नीचे कर देती हूँ। ये रहा। अब आपको पूरा कपड़ा ये यहाँ से दिख रहा होगा। अब इसमें साइड में चेन लगेगी और 4 टेस्ट का ब्लाउज है, ये भी 4 टेस्ट का ब्लाउज है। अब इसको मैं कैसे काटूंगी, अब आप देखो। यहाँ से प्लेन ब्लाउज है तो मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगी, यहाँ से 2 इंच ये पीछे का कपड़ा पहले बराबर कर लूँ, फिर लूँगी मार्जिन। ये कपड़ा मैंने बराबर कर लिया नीचे से। अब यहाँ से मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी। ये क्या लूँगी, ये 2 इंच, ये 2 इंच, और यहाँ पर ये 2 इंच, 2 इंच का ये देखो आप, ये लिया मैंने, और ये 2 इंच का मार्जिन, ये 2 इंच का मार्जिन नीचे छोड़ दिया। अब इस ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 14.5, तो मैं कितनी लूँगी, देखो 14.5 तो इसकी लंबाई है, 14.5 आधा इंच सिलने में चला जाएगा, और 1/4 इंच फालतू लूँगी। ये 1/4 इंच 0.25 और फालतू ले लिया है कि कहीं नीचे से कपड़ा कुछ हमें कम ना पड़ जाए, तो यहाँ से ये ले लिया। अब यहीं से मैं पौने कितना लिया है मैंने, देखो 14.5 इसकी लंबाई है, आधा इंच सिलाई का 0.25 फालतू लिया है, तो 15.25। ये यहाँ पर भी मैं 15.25 पे निशान लगाऊंगी। ये रहा 15.25 पे निशान लगाया, ये 15.25 पे मैंने निशान लगाया। इसका बैक का नेक है 10.5। अब इसका चेस्ट कितना, 39.5, तो इसका शोल्डर्स कितना लूँगी मैं, 5.25, 5.5 भी ले सकते हैं। देखो ये मैंने 5.5 लिया, और यहाँ से मैं 3 इंच छोड़ दूँगी। ये 3 इंच मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पे कितना बचा, 3.25 इंच का इसका गला बनाऊँगी, और ये यहाँ से छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे 5.5, और यहाँ से ये आ गया 6। ये 5.5 था, ये मैंने 6 लिया, आर्म होल इसके 6 पे उतारे हैं, शोल्डर्स इसका मैंने लिया है 5.5 पर। अब देखो दोनों ब्लाउज एक साथ, दोनों आगे पीछे दोनों पल्ले एक साथ कट रहे हैं। ये कितना था, 5.5, तो ये कितना आएगा, 5.5, ये 5.5 आया। आधा इंच इसमें आगे जाएंगे, आधा इंच में आगे आ गई, आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ही मैं आगे आई हूँ, क्योंकि 40 इंच का चेस्ट है ये। अब ये आ गया, ये आ गया, ये आधा इंच आगे गई थी मैं, यहीं से पहले मैं अपना निशान उठाऊंगी। ये निशान मैंने देखो लगा दिया, इसका आर्म होल का निशान लगा दिया, जो हमारा आधे से 2.5 इंच पर, 2.5 इंच से आप शुरू करोगे ना, आपको अपने आप महसूस होगा कि आपने ये सही लगाया है। अब इसका चेस्ट कितना, 39.5, 9 चौक 36, 37, 38, 39, और ये 39.5। ये देखो आप, ये निशान था, यहाँ से मैं 0.25 नीचे गई हूँ, और आगे क्या जाऊँगी, आगे का यहाँ से कितना जाऊँगी, आधा इंच ऊपर कर दूँगी, आधा इंच ये ऊपर कर दूँगी। जब मैं ये आगे का काटूँगी ना, ये देखो ये काटूँगी तो ये ऐसे काटूँगी, ये आगे का आर्मोल मैं ऐसे काटूँगी, तो यहाँ पे एक भी रिंकल्स नहीं आएंगी, आगे का आर्मोल मैं ऐसे काटूँगी। अब ये कितना था, 39.5, यहाँ ये बैक का पहले काटूँगी मैं, तो बैक पहले काट रही हूँ। अब यहाँ से कितनी, कमर कितनी है इसकी, 32, 8 चौक 32, और 1 इंच की ये, 1 इंच की ये प्लेट लगेगी इसमें, इसको लगा के मैंने ये सीधा कर दिया। यहाँ से आधे इंच की प्लेट जाएगी बाहर, यहाँ से ये अभी तो मैं पीछे का ही काट रही हूँ, 9 चौक 36, 37, 38, 39, और ये 39.5, और यहाँ ये पीछे का है, ये 2 इंच आगे जाऊँगी, 2 इंच क्या, 2.25 इंच आगे जाऊँगी, चेन लगनी है ना साइड में, तो 2.25, ये कितना, 2.25 गई हूँ, और यहाँ पर भी 2.25, ये मैंने ये लगा दिया। लेकिन देखो अभी आप, मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे कैसे आगे पीछे रखती हूँ, ये देखना आप। अब यहाँ से ये कितना प्लेटें आएंगी, 4.5 पर,
ये 4.5 पर प्लेट आएगी, और यहाँ से भी 4.5, और यहाँ से भी 4.5, यहाँ से भी 4.5। अब यहाँ से क्या करूँगी मैं, ये देखो ये निकाल लिया। अब इसको आगे पीछे रखूँगी, पहले इनको आगे पीछे रखूँगी करके, क्योंकि आगे का आर्मोल मेरे को ऊपर अलग काटना है। ये इसको कपड़े को अलग कर लिया मैंने। अब अपना ट्रेस व्हील है ना, उससे मैं इसका निशान उठाऊंगी। आपको शायद देखो समझ में तो आ रहा होगा। ये यहाँ से मैं यहाँ से ये यहाँ से मैं कहती हूँ आधा इंच अंदर जाती हूँ, ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो आधा इंच अंदर गई हूँ, आधा इंच अंदर यहाँ से मैंने सेंटर में से इनका जो इसका जो ये सेंटर है ना, सेंटर से मैंने ये आधा इंच का मार्जिन रखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से मैंने ये अलग कर लिया। पहले मैं क्या करूँगी, आगे का काटूँगी, क्योंकि आगे का ये वाला आर्मोल बाद में डाउन करूँगी। ये बैक का काट रही हूँ, लेकिन अभी इसकी कटिंग क्या होगी, ऐसे होगी। ये मैं आगे का काट रही हूँ, ये मैंने पीछे, अभी ये पीछे का काट लूँगी क्योंकि मुझे आगे काटने में मुश्किल होएगा। तो अब ये यहाँ से मैंने ट्रेस व्हील से उतार रखा है पीछे का। ये देखो आप, ये ट्रेस व्हील से मैंने उतार रखा था, आपको दिखा रही हूँ। ये देखो ये आगे का था, ये जो है आगे का था, ट्रेस व्हील से उतार लिया मैंने आगे का। यहाँ से ये आगे का ट्रेस व्हील से मैंने आगे का उतार, यहाँ पे मैंने आगे का उतार लिया। अब आगे का उतार लिया तो अब पीछे का क्या करूँगी, ये वाला, ये पीछे का जो यहाँ से, ये तो ये अब आगे का निशान लगाया था जो उठाया है, यहाँ जो पीछे वाला है उसको देखो डाउन कैसे कर रही हूँ मैं। यहाँ से ये देखो पीछे वाला मैंने डाउन कर दिया। ये देखो आप, ये मैंने पीछे वाला डाउन कर दिया, ये पीछे वाला है। अब देखो आप इसको रख करके, अब आपको दिखाती हूँ रख करके। अभी तो ऊपर का भी मैंने छाटा नहीं है, ये रहा। ये देखो यहाँ से मैंने आधा इंच ऊपर करा हुआ है, ये आधा इंच आर्मोल ऊपर है। यहाँ जब प्लेट आएगी ना, ये साइड की प्लेट आएगी। ये देखो आप, जब ये साइड की प्लेट आती है ना, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके प्लेट आएगी साइड की, तो ये अपने आप नीचे हो जाएगा। ये हो गया। और इसी की वजह से आपके यहाँ रिंकल्स आते हैं। तो ये आगे वाला पोर्शन जो फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, इसको आप आधा इंच ऊपर काटा करिए और इसको नीचे जाया करिए। अब यहाँ से इसको काट लेती हूँ, ठीक है। देखो अब आपको ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया, ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ से मेरा फ्रंट का काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने ये ऊपर से तो दिखा दिया आपको, यहाँ से भी मैं क्या करूँगी, इसको भी मैं डाउन करूँगी, ये भी आपको दिखाती हूँ। ये सारा बिल्कुल मैंने देखो एक सा काटा है, आगे पीछे बराबर काटा है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन ब्लाउज में आधा इंच आगे का हिस्सा बड़ा होता है। अब यहाँ से ये मैंने ऊपर उठा दिया और यहाँ से मैंने 1/4 इंच डाउन करना है। बिल्कुल एक सूट डाउन कर लेना है आपको, एक सूट से ज़्यादा नहीं करना है, बस एक सूट करना है। ये आगे वाला है, ये देखो ये आगे का आर्मोल है और ये पीछे का था। तो अब हमारा अब ये पीछे का तो हो गया हमारा, पीछे का बिल्कुल मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। ब्लाउज में कुछ लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बैक है, ये बैक हो गया, ये बैक हो गया। और यहाँ से ये निशान उठा लूँगी मैं प्लेट का, ये बैक की प्लेट का निशान उठा रही हूँ। ये बैक हो गया, ये मेरा फ्रंट हो गया। अब फ्रंट मेरा कितना था, यहाँ से ये मैंने उठा रखा है, आधा इंच यहाँ उठा रखा है। मेरा फ्रंट कितना था, 9 चौक 36, 7 39 और एक ये 39.5। अब इसमें आधे इंच की क्या दूंगी, प्लेट, यहाँ पे प्लेट लगाएंगे ना, आधे इंच का मार्जिन। और यहाँ से ये मैंने कितना रखा है, 2.25, ये 2.25 रखा है। ये टोटल कितना आया, 13.25। तो नीचे भी कितना रखूँगी, 13.25। ये देखो 13.25 रखा, 13.25 रख के मैंने ये वाला लाइन, ये अपना कपड़ा काट दूंगी मैं। ये जो साइड में है ना, ये निकाल दिया मैंने। अब बैक में तो लंबाई में लगाऊंगी। अब यहाँ से देखो, इसका जो ब्रेस्ट पॉइंट है 11 पर है और ये प्लेन ब्लाउज बनेगा। तो इसमें भी मैं क्या करूँगी, 10 चौक 40, 10 चौक, इसका चेस्ट कितना है, 10 चौक 40, 10.5, 10.5 और ये आ गया 11। तो यानी कि 11.25, ज़्यादा नहीं, 11.25, बस ज़रा सा डाउन करूँगी,
11.15 पे रखूँगी। किस हिसाब से रखूँगी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका ब्रेस्ट पॉइंट 11 है, जो हमने नाप लिया 11 है। अगर हम इसका पूरा 11.5 पे रख दें, 11.5 पे रख दूँ आधा इंच की मार्जिन लेके, तो नीचे जगह नहीं मिलेगी। नीचे हमको कितनी जगह चाहिए 3.5 इंच की जगह चाहिए। तो यहाँ से हम पहले देखेंगे कि हमारा 11.5 पे हमारे 3.5 इंच की प्लेट आती है, आ जाएगी। 3.5 की प्लेट आ जाएगी। तो मैंने इसका 11 पे नाप ले रखा था, तो मैंने 11.5 पे इसका ये पॉइंट ब्रेस्ट पॉइंट उतार दिया। अब इसका ब्रेस्ट पॉइंट अपेक्स पॉइंट कितना निकालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40 आएगा। 40 से एक सूत कम कर देंगे, एक सूत कम कर देंगे, और 2 में से एक सूत कम यहाँ कर देंगे। यहाँ पर भी 2 में से एक सूत कम कर देंगे। ये प्लेन ब्लाउज है, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ आधे इंच नीचे जाऊँगी और यहाँ से आधे इंच ऊपर जाऊँगी, यहाँ से भी आधा इंच ऊपर जाऊँगी। ये देखो तीनों जो निशान है मैंने आधा इंच नीचे पे लगा लिए। ये आधा इंच नीचे पे लगा लिए। अब यहाँ पर मैंने कितना रखा था, ऊपर रखा था 5.5, यहाँ रखा हुआ है हमने, देखो 5.5 और यहाँ पे रखा होगा हमने 6। ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो हम आधा इंच बाहर बढ़ाते हैं। और इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या होता है, ये देखो आप 2 आया, 2 से एक सूत कम है, तो यहाँ से ये होगा इसका सेंटर। इस सेंटर पे यहाँ से हमने 2 इंच 2 सूत से एक कम रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 2 सूत एक सूत कम कर देंगे। और यहाँ से अपनी ये लाइन देखो, यहाँ से ये मिला देंगे। ये मिला दिया। ये कितनी बड़ी प्लेट आएगी हमारी, 3.5 इंच की प्लेट आएगी ये हमारी। तो ये दूरी भी हमारी हो गई 2 इंच, ये भी हो गई 2 और ये भी हो गई 2। देखो सारी की दूरियाँ 2 इंच, ये 2 इंच और ये 2 इंच। ये इस तरह से सारी दूरियाँ 2 सवा 2 के हिसाब से गोल चोली निकल के आएगी अच्छी सी। तो यहाँ पे कितना रखा हमने, 4 से एक सूत कम है, 4 से एक सूत कम है, और 40 से एक सूत कम है। 40 से एक सूत कम कर दूँगी। एक से जो 1 इंच की प्लेट है उसको एक सूत कम कर दे रही हूँ, एक सूत से कम कर दूँगी, एक सूत से कम करके। और फिर हमने क्या किया है, देखो ये यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। जब हम प्लेट डालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेट को डालने के लिए जो पतली प्लेट आए तो यहाँ से क्या करते हैं, जाके अंदर चले जाते हैं, यहाँ से जाके यहाँ अंदर चले जाते हैं, तो हमारी बढ़िया प्लेट पड़ती है। यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाके फिर आप सिलाई लगाइए। ये हो गया। अब यहाँ से इसको सीधा करा, यहाँ से सीधा कर दिया, और किसकी 14.5 था, तो इसकी ब्लाउज़ की लंबाई कितनी आनी चाहिए, 15.5। ये आ गई 15.5। 1 इंच फालतू रखा हुआ है मैंने, वैसे आधे इंच में भी आ जाता है, आधा इंच शोल्डर में जाएगा और इधर उधर जाता है तो भी। अब यहाँ पे इन दोनों का मिडिल निकाल लेंगे। 4 आया तो 2 निकालेंगे, 2 पे यहाँ निशान लगाया। इस वाले प्लेट को यहाँ से 2 इंच पे मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। इस वाली प्लेट में आधा इंच ऊपर किया था, तो यहाँ से मैं आधा इंच नीचे जाऊँगी, यहाँ से इसको मैं आधा इंच नीचे जाऊँगी। आधा इंच नीचे गए और यहाँ पे ये निशान लगा दिया। यहाँ पे ये गोल प्लेट पड़ेगी, ये सिंपल नहीं पड़ेगी, ये गोल प्लेट पड़ेगी, क्योंकि क्या है, ये हमारा चेन वाला ब्लाउज है, साइड में इसमें चेन लगेगी। ये हो गई। अब देखो ये जो था ना, यहाँ से जो मैं कहती हूँ आधा इंच ऊपर रखिए, आधा इंच, क्योंकि यहाँ पे ये आधे इंच की देखो प्लेट डलेगी, ये आधे इंच की प्लेट डली, ये अपने आप से आपका जो आगे वाला है ना, पीछे वाला, उसके बराबर हो जाएगा। ये आपका पीछे वाले के बराबर हो जाएगा, ये वाला आपका पीछे वाले के बराबर। जब यहाँ प्लेट पड़ेगी ना, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। देखो आप, ये पड़ेगी और यहाँ से ये प्लेट पड़ेगी, यहाँ से प्लेट पड़ी और यहाँ से ये प्लेट पड़ी। अब देखो आप, ये इससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये देखो ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, नीचे आके बराबर हो जाएंगे। और इसकी वो थी, इसका आर्मोल कितना है, 19। अभी आपको ये 19 आर्मोल भी नाप के देख लेती हूँ कि 19 आर्मोल यहाँ से आधा इंच सिलने में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलने में जाएगा, और इसका आर्मोल 19 आना चाहिए। देखो ये 9 आया, 19 और ये सिलने का बिल्कुल सही, यहाँ से मैंने निकाला, ये रहा
19 19 9 में एक सूत फालतू आ गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका आर्मोल कितना है 19, तो 9 दूनी 18 और 19। अब यहाँ से तो 9 आया ना, 9 एक सूत आया, और यहाँ से मैं प्लेट डाल दूँगी, ये प्लेट डाल दूँगी, तो यहाँ पे कितना था 9 था, 9 में एक सूत ज़्यादा था, 9 से एक सूत ज़्यादा था, ये प्लेट मैंने डाल दी। ये देखो पूरा आ गया ना यहाँ पे 19। तो इस तरह से आप ये चीज़ ज़रूर नाप लिया कीजिए, नाप लेंगे एक भी आपका रिंकल्स नहीं आएगा। प्लीज़ आप मेरे कहने से मेरी तरह से ब्लाउज काट के देखिएगा, आपका ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। अगर आपका बुटीक है तो भी आप देख लीजिए कि आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपको काम करने में अच्छा लगेगा कि आपके काम में कोई ये रही। आगे पीछे के कट गए। अब जो मैंने साइड में कपड़ा निकालती हूँ उससे मैं बाजू निकालूंगी। ये मैंने साइड में कपड़ा निकाल रखा है, ये कपड़ा निकाल रखा है साइड में, तो मेरे ब्लाउज में कहीं से कोई जोड़ नहीं आएगा। अब देखो इसकी बाजू काटूंगी मैं। ये बाजू काटना है मुझे। बाजू कितनी है इनकी 6 6.5 है ना। तो यहाँ से ये पीछे की ओर चेक कर लेना चाहिए कपड़ा है कि नहीं है। अब इसका अपेक्स पॉइंट कितना था 4 था, 4 से एक सूत कम था, तो यहाँ पर भी क्या रखूँगी 3.25, यहाँ पे रख दूँगी 3.25, क्योंकि ये छोटी बाजू है। और इनका सेंटर, इसका सेंटर क्या आएगा 4 का, इसका सेंटर आएगा 2.25। देखो ये सेंटर आया, सेंटर से भी आधा इंच नीचे जाऊँगी, ये जाऊँगी यहाँ पे सेंटर। अब यहाँ से इसका ये कितनी बाजू है इसकी 6, ये देखो कितनी बाजू है 6, तो इसका कितना रखूँगी 6.5। ये 6.5 रखा मैंने, ये 6.5 रखा, और यहाँ से ये मार्जिन रखा मोड़ने का, यहाँ पे ये 6.5 है। अब इसमें क्या देखो, इसमें भी क्या बताती हूँ मैं, ये यहाँ से कितनी है 6.5, यहाँ से कितनी है 6.5, और यहाँ से कितनी है, तो इसको जो गोलाई से देंगे ये देखो आप, ये इसके जो बीच का हिस्सा है ना यहाँ से मैं इसको गोल कर दूंगी वहाँ को। यहाँ से कितना इसकी मोहरी कितनी है 13, देखो ऐसे मोहरी निकालूंगी इसकी 6 6 12 और एक ये 13, यहाँ पे आएगी 13, यहाँ पे इसकी मोहरी आएगी 5 8 40, 40 मान के चलते हैं, 39.5 है ना, तो 40 मान के चलते हैं। 40 पे हमने कितने पे निशान लगा रखा था 3.25 पर, पहले हम इसको 3.25 पर ही देखेंगे। 3.25 पे कितनी आएगी ये 5 8 40 है ना, और 39 है, तो एक सूत कम कर लिया, और फिर उसमें से आधा इंच और कम कर लिया, क्योंकि ये ब्लाउज है। तो यहाँ पे आएंगे इसके आर्मोल, और यहाँ से आर्मोल देखो 9 8 दूनी 16 और 17 18 18 आ रहा है ना, और गहराई कटेगी तो ब्लाउज के आर्मोल आधा इंच कम होते हैं। तो यहाँ से ये निकाला इसके आर्मोल मैंने। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या मैं जल्दी बोलती हूँ तो आप ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मतलब ऐसे मुझे ज़्यादा कुछ अच्छे से बताना है। तो ये हमारी बाजू हो गई, ये देखो ये हमारी बाजू निकलेगी। अब यहाँ से आधा इंच अंदर जाके और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, जो मैं कहती हूँ 2.25 करा। और बाजू की कटिंग मैं आपको बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ। तो देखो आप ये काटा, बस इसमें आपको दिखाने के लिए ये काटा कि देखो जब छोटी बाजू होती है तो क्या है, यहाँ से मोहरी को गोल कर देना चाहिए। तो मैंने क्या करा है, मोहरी को देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये सिल करके मेरी बाजू 6.5 इंच आ जाएगी। यहाँ से सिल के मेरी बाजू यहाँ पे ये है बाजू 7 पे लगाना चाहिए था, क्योंकि 6.5 इसको बाजू चाहिए, तो किस पे मिलाना चाहिए था 7 पे। तो 7 पे मैंने बाजू लगाई, और लगा करके अभी मैंने देखो ये गोल कर रही हूँ, गोल करके और फिर यहाँ पे नापूंगी कि ये 12 इंच आ रहा है कि नहीं। 6 6 12 और नहीं 13, 6 6 12 और एक 13, थोड़ा सा कम है, ये यहाँ से थोड़ी सी कम है। तो ये गोल बाजू है, तो ये और एक में चढ़ेगी तो बिल्कुल सही आएगी ये बाजू। अब यहाँ से मैंने यहाँ काटा, यहाँ ये मार्जिन काट रही हूँ, ये काटा देखो, ये इसको ना गोल करा हुआ है मैंने, ये करा, और यहाँ से कितनी चाहिए इसको, ये चाहिए। अब यहाँ से आपको दूसरी चौक से दिखा दूँ क्या, यहाँ से देखो ये था 7.5, 7 इंच का है तो 7.5, यहाँ पे यहाँ पे ये रहा। यहाँ से मैंने इस बाजू को थोड़ा सा गोलाई दे दी, गोलाई दे के फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोलाई दे के यहाँ से निकाला है इसकी मोहरी को 13, 13.5 है ना, 13 मोहरी है इसकी। तो ये मैंने ये मोहरी निकाली, यहाँ से इसकी गोल कटिंग कर दी। जब ये बाजू पहनेगी ना तो बहुत सुंदर बाजू आएंगी इसको। अब इसका भी देखो आर्मोल नाप के दिखा देती हूँ आपको। ये है मेरा बैक का पीस है ना, ये मेरा बैक है, ये मेरा बैक है, और ये मेरा फ्रंट है। मेरी यहाँ पे कहाँ आया, यहाँ पे मैं एक बार निशान लगा लूँ, यहाँ पे
ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, बाजू को चढ़ाना है। अब यहाँ से तो मेरा ये मुड्ढा चढ़ जाएगा और यहाँ से मेरी बाजू आएगी, तो बाजू यहाँ से, ये देखो आप, ये देखो ये आ गई पूरी बाजू। जितनी बाजू आपको चाहिए उतनी बाजू यहाँ पर आएगी। अगर आपने बाजू का निशान सही लगाया है ना, तो आपकी बाजू बिल्कुल सही आएगी। यहाँ पर आएगी बाजू इसकी, यहाँ पर बाजू आएगी। अभी मैं पीछे का ही चढ़ा रही हूँ, ये देखो यहाँ से चढ़ेगी, यहाँ चढ़ेगी, ये चढ़ेगी, यहाँ से चढ़ेगी, यहाँ से चढ़ेगी, और यहाँ पे ये जो मेरा ज़्यादा आ रहा है ना, ये यहाँ से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपने आप से कम कर लूँगी इसको। देखो, क्योंकि मैंने यहाँ से 5 अट्ठे 40, तो 7.5 लगाना चाहिए था। हो सकता है मैंने ये गलत लगाया हो। देखो आप, ये मैंने गलत लगा रखा था ना। अपने आप ही पता चलता है आपको, ऑल्ट्रेशन आपकी अपने आप बताती है कि हाँ ऑल्ट्रेशन है। ये देखो यहाँ पर आएगा, इसका ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। 7.5 पे इसके आर्मोल उतरने चाहिए थे। अब ये आएगी सही बिल्कुल। अब देखो यहाँ से ये अब सही आएगी। जब ये चढ़ेगी ना, यहाँ से चढ़ेगी ये, तो ये सही आएगा, ये सही आएगी, बिल्कुल सही आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सही आ जाएगी। इस तरह से आपने ये देखा, कटिंग देखी, पूरे ब्लाउज़ की कटिंग दिखाई मैंने आपको कि साइड में चेन वाले ब्लाउज़ की कटिंग हम कैसे करते हैं। अब इसका असली कपड़ा कहाँ है, वो उस पर भी दिखाती हूँ आपको कि जिस कपड़े पे ये बनेगा। ये वाला कपड़ा है, देखो आप, इस वाले कपड़े पे ये बनेगा। तो पहले कपड़े को क्या करना चाहिए, पहले कपड़े को आयरन कर लो आप अच्छे से, खूब अच्छे से आयरन कर लो। जब आप अच्छे से आयरन करोगे ना, तो आपका ब्लाउज खुद ही बहुत अच्छा बनेगा। ये है ना, यहाँ से सिकुड़ रहा है ये सारा अच्छे से प्रेस कर लो। कपड़े को हमें ज़रूर प्रेस करके रखना चाहिए, नहीं तो फिर ये आया, यहाँ से आया ये, आप देख रहे हो ना, मैं सुबह से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ काम के लिए। ये हो गया। अब इसमें भी देखो आप कैसे है, इसका पूरा ये जो इसकी बूटियाँ है ना, ये ऐसे ऊपर जा रही हैं। तो इसकी बूटियों को मेरे को देखना है कि मेरी बूटियाँ कैसे आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए ना मेरी बूटियाँ, सारी बूटियाँ मेरी सीधी आनी चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले इसके बॉर्डर को अलग कर दूँगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से इसकी बाँह निकाल ली, 10 इंच की या 6 इंच की जो भी बाँह निकालूंगी, तो मेरा पीछे का हिस्सा आएगा या नहीं आएगा, ये भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। देखो अब ये वाले कपड़े हैं, ठीक है। अब ये है, यहाँ से मैं पहले बाजू को देख लूँ कि बाजू कितनी बड़ी है मेरी बाजू। ये देखो यहाँ से इतनी बड़ी बाजू है, यहाँ तक मेरी बाजू आएगी, यहाँ तक मेरी बाजू आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे ये, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए हम। और यहाँ पर आकर के पहले हम क्या देख लेंगे कि हमारे दोनों पल्ले ठीक से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। ये क्योंकि दोनों बंद पल्ले हैं। अब देखो यहाँ से एक पल्ला, दूसरा नहीं निकलेगा, यहाँ से दूसरा नहीं निकलेगा। और इसकी बूटियाँ क्या है, सारी सीधी हैं। तो पहले क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे ही निकालूंगी, जैसे मैंने ब्लाउज काटा है ना, ऐसे करके निकालूंगी। ये हो गया। अब इधर से भी देखूंगी कि दूसरा पीस मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये वाला पीस भी मेरा निकलना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से इन पीसों को देख करके, ये देखो आप, यहाँ से देखूँगी, यहाँ से ऐसे रखना है मुझे और देखना है कि मेरा ब्लाउज पीस किधर से निकलेगा। अब ये जो लाइन है ना, इसको मिला लूँगी यहाँ से, ये निकाल लिया मैंने। और थोड़ा सा साइड में अगर जोड़ आ जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ मेरी निकलनी चाहिए, ये दोनों पल्ले मेरे सही से निकलने चाहिए। तो देखो ये पल्ले मेरे निकलेंगे इतने हिस्से से। ये हो गए।
ये पल्ला मेरा निकलेगा यहाँ से, ये पल्ला यहाँ से निकलेगा। अब ये वाला जो पल्ला है, ये वाला पल्ला यहाँ से मैं देखूँगी कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये वाला पल्ला, दूसरा वाला पल्ला निकालने के लिए मुझे साइड में जोड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऐसे निकालूंगी तो मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, जोड़ आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ लगा लूँगी, साइड में जोड़ लगा दूँगी, तभी ये निकलेगा, नहीं तो वरना ये निकलेगा नहीं। उसके लिए मैं और भी इसको भी पास में लाऊंगी, जिससे मेरा दूसरा पल्ला भी ठीक से निकल जाए। अब ये देखो, अब यहाँ से मैंने बहुत ऐसे जो साइड में चेन वाले ब्लाउजेज़ होते हैं ना, उनमें बड़ी दिक्कत आती है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे करें, ये मुश्किल आ जाती है कि मैनेज करते समय हमें बड़ी परेशानी आ जाती है कि ये ऐसे नहीं करेंगे हम। अगर हमको साइड में जोड़ लगाना है तो हमको जोड़ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला जोड़ हमको लेना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया, और इसमें जो भी जोड़ आएगा वो हम जोड़ लगा करके करेंगे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको ऐसे निकालूंगी, ऐसे निकाला, ये कपड़े की सेटिंग के लिए छोड़ रही हूँ, ये हुआ। और यहाँ से थोड़ा सा कम कपड़ा ले लूँगी, यहाँ से मैंने कम कपड़ा ले लिया और नीचे से कपड़ा थोड़ा सा फालतू ले लूँगी, क्योंकि लंबाई वगैरह का काम हो तो मेन कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। देखो ये मैंने निकाल लिया बैक, क्योंकि इसमें बूटियाँ आ रही हैं ना, बूटियों की वजह से ये काम करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ से ये मैं यहाँ से इसको यहाँ निकालूंगी। अभी मैंने जैसे उस पीस को निकाला, ऐसे ही इस पीस को निकालूंगी, क्योंकि दोनों ही पीस एक से ही हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जोड़ लगाने का काम होएगा। ये रहा, ये निकाल लिया मैंने, और ये वाला पीस ऐसे, ये देखो आप। अब ये पीस मेरा जोड़ आएगा इसमें बहुत हल्का सा, यहाँ जो हमारा ये जोड़ आएगा ना, यहाँ पर ये जोड़ आएगा हमारा। इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। और इसको थोड़ा सा नीचे करके निकालूंगी। तो थोड़ा सा ये देखो आप, 6 इंच का ब्लाउज है ये। तो यहाँ से मेरी बाहें कितनी निकलनी है, 6 इंच की। ये देखो आप, यहाँ से मैं 8 इंच का कपड़ा छोड़ रही हूँ, और यहाँ से मैं ऊपर ऐसे जाऊँगी, ऐसे जाके यहाँ थोड़ा सा जोड़, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ आ जाएगा, लेकिन इसकी सारी बूटियाँ सीधी रहेंगी। जितनी भी बूटियाँ इसमें आई वो सारी सीधी रहेंगी। देखो इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा के काट रही हूँ, ठीक है, बढ़ा दिया ना मैंने, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। और यहाँ से ये मैंने ये निकाल लिया, इसमें नॉचेस लगा दूँ, इनमें भी गोल बड़े बनेंगे। ये देखो ये निकाला। आप कहते हो ना कि पूरी कटिंग आप दिखाया करो, इसलिए मैंने आपको पूरी कटिंग दिखाई, नहीं तो ये देखो यहाँ पे बीच वाले में लगाने की ज़रूरत नहीं है कुटका, क्योंकि ये गोल सिलाई आती है। अब ये हो गया, यहाँ पर आ गया, और ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। फ्रंट और बैक हो गए मेरे। अब मेरी यहाँ से बाजू निकलेगी। तो बाजू के लिए यहाँ पे एक ये सिलाई सी कुछ चल रही है, तो इसको पहले मैं खोलूँगी, इसको खोलूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। खोलूँगी नहीं तब पर भी मैं बाद में खोल लूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ से ये यहाँ रखा मैंने, इसको ऐसे रखा, और यहाँ से ये रखा, और अपनी बाजू को, ये जो बाजू थी ना मेरी, ये आपको दिखाई थी ना अभी काट के, ये देखो ये ब्लाउज की बाजू को यहाँ पे रखेंगे और अपनी बाजू निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखो आप, ये बाजू निकल गई मेरी। ये जो बाजू थी, पहले मैंने बाजू काटी थी ना, अब इसकी गहराई काट दूँगी।
इस तरह मैंने आपको ये पूरे ब्लाउज की कटिंग दिखाई। देखो आप, ये पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब मैं इसकी क्या करूँगी, इसकी वो कट देखो आप, ये ना जो ऐसे करने से क्या होता है, जो आपका अस्तर वाला वो ब्लाउज में गले बनाने होते हैं उनके लिए भी कपड़ा आपके पास बच जाता है। तो अब यहाँ से मैं एक पट्टी निकाल लूँ इसको बांधने के लिए। और इसमें इसकी नाप, ये देखो, ये इसकी नाप आ गई। इस तरह से मेरे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। आप कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना इतनी गर्मी में। क्योंकि जब हम ये बना रहे होते हैं ना अपनी वीडियो, तो हमें पंखे भी बंद करने पड़ते हैं, सब बंद करके तब उसके बाद बनती है बहुत गर्मी में। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।